आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट को डिस्क्राइब किस तरह से किया जाता है और सेट की टाइप्स क्या हैं। फिर हम साथ साथ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो सेट को डिस्क्राइब करने का क्या तरीका है? सेट को डिस्क्राइब करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखते हैं और एक टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है। ये सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का तरीका है। मतलब जब हम सेट की प्रॉपर्टीज़ को एक स्टेटमेंट में लिखते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जैसे यहाँ पर है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये हमने डिस्क्राइब किया हुआ है सेट को एक स्टेटमेंट में, तो ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जब हम सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस से क्लोज करके हर मेंबर को कोमा से सेपरेट करते हैं तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म बन जाती है। ये हमारे पास आ गई टेबुलर फॉर्म। तो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जब हम सेट की प्रॉपर्टीज़ को स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, और टेबुलर फॉर्म जब हम सेट के मेंबर्स को कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करके हर मेंबर को कोमा से सेपरेट करें तो वो टेबुलर फॉर्म आ गई। आगे हम देखते हैं सेट की टाइप्स। सेट की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली है इसमें फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सो सिंपल। फाइनाइट सेट हमें नाम से पता चल रहा है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स जो मेंबर्स हैं हमारे पास वो लिमिटेड हों, यानी जिसकी लिमिट हमें पता हो, जिनको हम काउंट कर सकते हों। अब यहाँ पे एग्जांपल हमें दी हुई है। इसमें 9 पे आके जो एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, यानी सेट 1 से लेके 9 तक है, तो ये फाइनाइट हो गया। इसके मेंबर्स को आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा सेट जिसके मेंबर्स को इजीली काउंट किया जा सकता है, जिसकी लिमिट का आपको पता होता है, वो फाइनाइट सेट होता है। अगला है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब चलता जा रहा है, आपको लिमिट का नहीं पता कि कहाँ तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट हो गया। अब एग्जांपल है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स, उसने ये बता दिया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कहाँ तक चल रहा है। 1 से स्टार्ट है और सो ऑन चलता जा रहा है, लिमिट का हमें नहीं पता। और इसी तरह अगला टी है, जिसमें ये पॉजिटिव 3 से स्टार्ट हो रहा है और इधर नेगेटिव की तरफ वैल्यूज़ जाएंगी और कहाँ तक जा रही हैं हमें नहीं पता, तो इनफाइनाइट हो गया। तो ऐसी चीज़ जिसकी मेंबर्स को, एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी लिमिट का हमें पता नहीं होता, तो वो इनफाइनाइट होता है। अगला हम देख लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, खाली सेट। इसी सेंस में हम इसे खाली सेट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास की, कि एक ग्लास है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है तो वो खाली है। तो ऐसे सेट जिसमें कुछ नहीं है वो खाली है, सेट है लेकिन कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, तो वो खाली सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब 1 and 2 के दरमियान कोई नंबर नहीं आता, तो इसलिए ये खाली सेट हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट नाम से पता चल रहा है सिंगल, मतलब जिसका मेंबर जो है, जिसके एलिमेंट्स जो है हमारे पास सिंगल हो, यानी एक वैल्यू हो, सिंगल्टन सेट होता है। आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट। इसमें से कौन सा सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, आपने बताना है। अब पहला है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1। होल नंबर्स लेस देन 1, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? अब 1 से पहले कोई नंबर एग्जिस्ट करता है होल नंबर्स में? करता है, 0 एग्जिस्ट करता है, तो 0 हमारे पास मौजूद है, एक मेंबर है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि 0 भी एक काउंटिंग नंबर में आता है। तो 0 की अपनी एक काउंटिंग नंबर में वैल्यू है, तो इसलिए ये जो है एम्प्टी सेट नहीं होगा। आगे है द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। अब यू एंड वी के दरमियान कोई अल्फ़ाबेट आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो यू एंड वी के दरमियान कोई नहीं आता, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया। द सेट ऑफ वोवल्स अदर देन ए एंड ओ। ए एंड ओ के अलावा, तो ए एंड ओ के अलावा होते हैं, जैसे ए है तो ई, आई, यू, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें और मेंबर्स आ जाएंगे। आगे है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। अब 1 से लेस हमने नेचुरल नंबर्स बताने हैं, तो 1 से लेस कोई होता है? नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होता है, तो इसलिए 1 से लेस कुछ नहीं है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है हमारे पास। अगला है द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे इवन नंबर जिन्हें ऑड नंबर कहा गया, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, इवन कभी ऑड नहीं हो सकता और ऑड कभी इवन नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। अब एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि एक सेट एम्प्टी है, एक सेट ए है वो एम्प्टी है, उसमें कोई मेंबर्स नहीं है, कोई एलिमेंट्स नहीं है,
इसको हम ऐसे लिखेंगे, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर 5 लगा देंगे इसको, ये है 5। ये भी खाली सेट को शो करता है। या तो आप उसे कर्ली ब्रेसेस लिख दें और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जाहिर सी बात है एम्प्टी सेट है, या फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसमें फ़र्क नहीं जान पाते हैं। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। पहला हमारे पास है इक्वल सेट। अब हमारे पास एक सेट गिवन है ए 1 से 4 तक, और एक बी सेट गिवन है। ए सेट हमने देख लिया 1 से 4 तक मेंबर्स हैं, और बी हमारे पास 1 से 4 तक मेंबर्स हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ए और बी जो है उसमें सेम एलिमेंट्स हैं और उनकी तादाद भी एक जितनी है। एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, इसमें भी 1 से 4, इसमें भी 1 से 4, और उनकी तादाद भी 4 है। तो ये इक्वल सेट हो गया, यानी हम कहेंगे कि ए इक्वल्स टू बी है। और लेकिन ये जो दूसरा है हमारे पास के और एल सेट, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर इन दोनों को देखें कि एक दूसरे के इक्वल है, तो इसमें भी हमारे पास 5 7 2 और 2 7 5, तो एलिमेंट्स तो हमारे पास सेम आ गए। एलिमेंट सेम है, उनकी तादाद भी एक जितनी है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है ऑर्डर का, कि उनकी तरतीब एक जैसी नहीं है, आगे पीछे है। एक में 2 7 5 है तो दूसरे में 5 7 2 है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। जो चीज़ मैटर करती है इक्वल होने के लिए वो एलिमेंट्स का एक जैसा होना, मेंबर्स का एक जैसा होना और उनकी तादाद का एक जितना होना मैटर करता है। तो इक्वल सेट से हमें पता चला कि ऐसे सेट्स जिनकी तादाद एक जितनी हो और जिनके मेंबर्स एक जैसे हों, चाहे उनकी तरतीब एक जैसी ना हो, वो इक्वल सेट्स होते हैं। तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि ए इज इक्वल टू बी है हमारे पास, और दूसरा हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू एल है हमारे पास। अगला है इक्वलेंट सेट्स। अब इक्वलेंट सेट्स कौन से होते हैं? ई और एफ को देख लेते हैं। ई हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ, और एफ हमारे पास 2 3 4 5 6 7 है। तो मेंबर्स तो एक जैसे नहीं है, एलिमेंट्स तो एक जैसे नहीं है इसके, लेकिन उनकी तादाद एक जितनी है। ये भी 6 हैं और ये भी 6 हैं। तो इक्वलेंट सेट से हमें पता चला कि मेंबर्स का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, मेंबर्स एक जैसे नहीं हो, लेकिन उनकी तादाद एक जितनी होनी चाहिए। यानी ए के कॉरेस्पॉन्ड यहाँ पर 2 है, यहाँ बी के यहाँ 3 है, यहाँ सी के कॉरेस्पॉन्ड यहाँ 4 है, तो एक जितने हैं। ये भी 6 है, ये भी 6 हैं, तो ये एक इक्वलेंट सेट हो गया। अब आगे सी और डी को देख लेते हैं। सी में भी 3 मेंबर्स हैं और डी में भी 3 मेंबर्स हैं। हालांकि यहाँ पे ये फ्रूट्स दिए हुए हैं, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। सेट डी में हमारे पास कैप है, जैकेट है, स्कार्फ है। तो दोनों सेट बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन उनके मेंबर्स एक जितने हैं। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये हमारे पास हो गया। इसको भी हम कहेंगे कि हमारे पास ई है ई इक्वलेंट टू हमारे पास एफ है, और सेम ऐसे ही हम सी इक्वलेंट डी को भी लिखेंगे। आगे हम इसकी भी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वलेंट और नॉन इक्वलेंट। अब इक्वल है या नहीं है। अब ए हमारे पास 1 2 है और बी 1 3 7 है। इक्वलेंट हमने कहा था एस सेट होते हैं जिनके मेंबर्स इक्वल होते हैं। अब इसमें 2 हैं, इसमें 3 है, ये इक्वलेंट नहीं है। आगे ए और बी सेट ए के मेंबर हैं और एक्स वाई बी के दोनों 2 2 हैं, तो ये इक्वलेंट हैं। आगे सेम ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये इक्वलेंट है। ये हमारे पास 5 है और ये भी 5 हैं, ये भी इक्वलेंट हैं। और ये हमारे पास 5 हैं, ये 4 हैं, ये इक्वलेंट नहीं है, ये नॉन इक्वलेंट है। आगे अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। इसमें से कौन से इक्वल सेट्स हैं हमारे पास। अब इक्वल सेट्स हमने देखा था कि जिनके एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, उनकी तादाद भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट्स भी एक जैसे होने चाहिए, यानी जो ए के पास है वही बी के पास है। तो इसमें इसके एलिमेंट्स ए के और बी के सेम है, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। आगे अगला 1 से 5 तक है और बी के जो है वो भी हमारे पास, तो ये भी बी सेट भी हमारे पास ए सेट ही बन गया। जब 1 + 0 तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5, तो एलिमेंट्स हमारे पास सेम हो जाएंगे इसके और इसके। तो इसमें ए इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अब ए हमारे पास 4 है और यहाँ पर अगर हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, 6 में से 2 माइनस, तो 4 4, यहाँ पे 2,
यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं आ रहे, दोनों के मेंबर सेम नहीं है, तो इसलिए ये भी नॉन इक्वलेंट सेट आ गए, इक्वल नहीं है। आगे ए हमारे पास है द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9, और बी हमारे पास उसने 0 से 8 तक इवन नंबर्स दिए हुए हैं। अब ये इक्वल कैसे नहीं है, ये इक्वल ऐसे नहीं है कि अगर हम 9 से पीछे जाते हैं, इवन नंबर्स को देखते हैं, तो 8 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 4 आ गया, 2, फिर 0, फिर उससे पीछे नेगेटिव इवन नंबर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उसने हमें पीछे की लिमिट नहीं बताई, उसने बस ये कहा है कि 9 से लेस। तो जब 9 से लेस हम जाएंगे तो दोनों सेट फिर सेम ना हुए इस तरह से, तो ये भी इक्वल सेट नहीं है। आगे हम देख लेते हैं सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट क्या है? सबसेट ऐसा सेट है जिसमें इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। ए सेट है हमारे पास 2, 4, 6 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 से 6 तक। अब आप देखें कि ए के पास ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो बी में भी मौजूद हैं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो ऐसा देखने में लग रहा है कि ए के कुछ एलिमेंट्स बी से लिए गए, यानी ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। सारे बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं हैं। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ए है ये हमारे पास, और इसमें हमारे पास आ गया 2, 4, 6। अब ये जो ए का सर्कल है ये बी में मौजूद है। बी में हमारे पास आ गया 1, 3 और 5। तो दोनों में सेम क्या आया हमारे पास? 2, 4, 6। 2, 4, 6 बी का पार्ट है और ए का बी पार्ट है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं। तो क्या हुआ कि ए हमारे पास सबसेट है बी का, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी का बी एलिमेंट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का। और सुपरसेट क्या है? क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में मौजूद है, बी बड़ा सेट है, तो बी हमारे पास आ गया सुपरसेट। ऐसे साइन करेंगे, बी सुपरसेट है ए का। बी सुपरसेट है और ए सबसेट है, सुपरसेट और सबसेट। आगे हम देख लेते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट यानी इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। बी हमारे पास उसने मेंबर्स दिए हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और ए दिया हुआ है ए, ओ, यू। अब ए का हर एलिमेंट बी का बी एलिमेंट है, ए भी है, ओ भी है, यू भी है, तो ए क्या हो गया? सबसेट हो गया बी का। ए हमारे पास हो गया सबसेट बी का। और इम्प्रॉपर सबसेट क्या हुआ? हमारे पास बी के सेम एलिमेंट्स और ई में हमारे पास यू भी है, ओ भी है, ई भी है, ए भी है, आई भी है, यानी बी के सब एलिमेंट्स ई के पास हैं, ई बी और ई के एलिमेंट सेम हैं। तो जब हम कहें कि ई का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है और उनके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट सेम है, उनकी तादाद सेम है, और तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए नहीं, ई सबसेट है हमारे पास बी का, और चूंकि सब एलिमेंट सेम है और एक जितने हैं तो हमारे पास इक्वल भी आ जाएगा। तो ई जो है वो सबसेट है बी का और बी के इक्वल भी है, तो इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर का डिफरेंस हमें ऐसे पता चल रहा है कि प्रॉपर में ए के पास कुछ एलिमेंट्स हैं और कुछ नहीं है बी के, यानी एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे नहीं है, उनकी तादाद एक जितनी नहीं है। ए के पास कुछ एलिमेंट हैं, जब कुछ एलिमेंट हो दूसरे सेट के और कुछ एलिमेंट ना हो तो ऐसे में वो प्रॉपर सबसेट होता है। और इम्प्रॉपर कब होता है? जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के पास हों, यानी उनकी तादाद एक जैसी हो और एलिमेंट्स भी सेम हो, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने दो तरह की चीज़ें देखी। एक हमने देखी कि सेट को लिखने का तरीका क्या है, और दूसरा हमने देखा कि सेट की टाइप्स क्या हैं। अब अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्दर दूसरा यूनिट शुरू करेंगे। आज हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया है।
और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ समझ भी आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कौन सी चीज़ें समझ आई हैं और कौन सी चीज़ें समझ नहीं आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।